पालनपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। वहाँ सूरज की चाय की दुकान बहुत मशहूर थी। लोग उसकी चाय पीकर दिन की शुरुआत करते थे और उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अरे भाई सूरज, तुम्हारी चाय में कुछ तो बात है। सुस्ती भी दूर हो जाती है और ताजगी भी मिलती है। अरे भाई, मुझे जब भी चाय पीनी होती है मैं यहाँ चला आता हूँ। सूरज की चाय में कड़कपन और ताजगी का अद्भुत मेल था और यही कारण था कि दुकान हमेशा भीड़ से भरी रहती थी। सूरज की दुकान अच्छी चल रही थी, इस वजह से उसकी कमाई भी अच्छी हो रही थी। सूरज अपनी पत्नी कोमल के साथ एक छोटे से घर में रहता था। दोनों खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन कोमल ने सूरज से कहा, 2 महीने बाद मेरी बहन की शादी है। आपको याद है ना, शादी की सारी जिम्मेदारी हमने ली है। हाँ, मुझे याद है। कम से कम 1 महीने पहले हमें गांव जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हमने इतने दिनों में बचत कर ली है कि 1 महीने आराम से बाहर रह सकते हैं। शादी में अच्छे से खर्च भी करेंगे। दूसरे दिन दुकान पर पप्पू नाम का एक आदमी आया। वह थोड़ा घबराया हुआ था। वह सूरज से बोला, भाई, मैं पास के गांव से आया हूँ। कुछ काम ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मुझे माफ करना दोस्त, फिलहाल कोई काम नहीं है मेरे पास। मेरी छोटी सी तो दुकान है, इसमें क्या काम दूं आपको। लेकिन बैठो, मैं आपको चाय तो जरूर पिलाऊंगा। भाई, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं मेहनत करूंगा। बस सोने के लिए जगह और एक वक्त का खाना चाहिए। सूरज सोच में पड़ गया। उसकी दुकान में किसी की जरूरत तो नहीं थी, फिर भी उसने सोचा, लगता है बेचारा बहुत गरीब है। ऐसा करता हूँ, इसे काम पे रख लेता हूँ। इसके लिए खाना घर से लेके आ जाऊंगा और ये रात को यहाँ दुकान पे सो जाएगा और कभी कभी थोड़े पैसे भी दे दूंगा। इसकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। सूरज ने उसे काम पर रख लिया और घर जाकर कोमल को बताया। कोमल ने थोड़ी चिंता जताई। तुम पहले उसे ठीक से जान तो लेते। अनजान आदमी है, गांव में नया आया है। कहाँ रहता है, घर में कौन कौन है, हमें कुछ नहीं पता है उसके बारे में। आगे जाके कुछ गड़बड़ हो गई तो? फिलहाल उसे काम की बहुत जरूरत है। उसे बस सोने की जगह और खाना चाहिए, बाकी वो खुद देख लेगा। हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। फिर भी अगर तुम कह रही हो तो मैं कल उसे पूछता हूँ। दूसरे दिन सूरज ने पप्पू से कहा, पप्पू, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? भाई, मैं पास के गांव में ही रहता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। भरोसा करो मुझ पे, मैं मन लगा कर काम करूंगा। सूरज ने उसकी बात पे भरोसा कर लिया। उसने धीरे धीरे पप्पू को दुकान के काम सिखाना शुरू किया। दूध में पानी मत मिलाना, चाय ज्यादा मीठा मत करना और पत्ती सही मात्रा में डालना। पप्पू भी सब काम जल्द ही सीख गया और मन लगा के काम करने लगा। अब सूरज सुबह से दोपहर तक घर पर ही रहता था। वह देर से जागने लगा और दोपहर को खाना लेके ही दुकान जाता था। अब दुकान पप्पू संभालने लगा था। एक दिन कोमल सूरज से बोली, 2 दिन बाद हमें गांव के लिए निकलना है। मुझे नहीं लगता हमें दुकान पप्पू के भरोसे चालू रखनी चाहिए। पप्पू बहुत ईमानदार आदमी है, पूरे दिन मेहनत करता है। हम उस पे भरोसा कर सकते हैं। और 1 महीने की ही तो बात है। मैं 1 महीने का सामान दुकान में भर के रखूंगा और गांव से आने के बाद पप्पू पैसों का हिसाब भी दे देगा। सूरज के समझाने पे कोमल मान गई। 2 दिनों बाद सूरज पप्पू से बोला, अब से 1 महीने के लिए दुकान तुम्हारे हाथ में है। ग्राहकों से अच्छे से पेश आना और किसी को उधार मत देना। पप्पू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो भाई, मैं सब संभाल लूंगा। आप निश्चिंत होके गांव चले जाओ। पप्पू के हाथ में दुकान की जिम्मेदारी सौंपकर सूरज और कोमल
गांव चले गए। लेकिन पप्पू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह सोचने लगा, अब यही मौका है दाम बढ़ाकर अच्छी कमाई करने का। उसने चाय के दाम 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिए और बिस्किट नमकीन के दाम भी बढ़ा दिए। ग्राहक थोड़े हैरान हुए। उन्होंने पप्पू से पूछा। पप्पू बोला, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मालिक तो गांव चले गए, लेकिन मुझे बोला है दाम बढ़ाने, तो मैंने बढ़ा दिए। उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें पैसों की जरूरत है। अगले 1 महीने तक यही दाम रहेंगे। सूरज ने पहले ऐसे कभी नहीं किया। वो तो सबको मदद करता है। अब उसको जरूरत है तो हमारा भी फर्ज बनता है उसको मदद करने का। और वैसे भी सिर्फ 1 महीने की ही तो बात है। लेकिन पप्पू तो अपनी मनमानी करने लगा था। उसने स्वाद में भी हल्का बदलाव कर दिया था, जिस वजह से चाय पहले जैसी स्वादिष्ट नहीं रही। पप्पू ने 1 महीने में दुकान का सारा सामान भी बेच दिया था और बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे। सूरज के वापस आने से पहले ही वो सब पैसे लेके भाग गया। 1 महीने बाद सूरज और कोमल गांव से वापस आए। थोड़ा आराम करके वह दोनों दुकान पे चले गए, लेकिन दुकान पे तो ताला लगा था। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन पप्पू नहीं लौटा। तब तक सूरज का रोज का ग्राहक वहां से जा रहा था। सूरज को देखते ही उसने पूछा, कैसे हो सूरज भाई? माँ की तबीयत कैसी है अब? सूरज और कोमल चौंक गए। सूरज ने बताया कि उसकी मां को कुछ नहीं हुआ है, वह तो अपने ससुराल गया था। उस आदमी को पप्पू की चालाकी समझ आ गई। उसने पिछले 1 महीने में जो भी हुआ वह सब सूरज को बता दिया। वो हैरान हो गया। कोई ऐसे भी कर सकता है? सूरज ने घर से दूसरी चाबी मंगाकर दुकान खोली। पूरी दुकान खाली थी, पैसे भी गायब थे। सूरज दुखी हो गया। वह कोमल से बोला, काश मैंने तुम्हारी बात सुन के उसकी थोड़ी पूछताछ पहले ही कर ली होती। जो भी हुआ भूल जाओ, फिर से दुकान चालू करते हैं। वह सूरज को समझाते हुए बोली, जब हमने पहले दुकान चालू की थी तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब तो हमने अपना घर बना लिया है, थोड़े बहुत पैसे भी है। सूरज ने तुरंत दुकान फिर से संभाली और मिठाइयों और चाय की गुणवत्ता सुधार दी। उसने पप्पू के किए हुए नुकसान की भरपाई अपने तरीके से की और ग्राहकों की संतुष्टि फिर से हासिल की। कोमल ने सांत्वना दी, देखो, मेहनत और अच्छाई का फल हमेशा मिलता है। बस भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। हाँ, अब से किसी अनजान पर बिना जाने भरोसा नहीं करूंगा।